सुनना, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, एक सिक्का को मैंने 2 बार उछाला। तो जरा तुम बताओ ये जो टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस है, इसको क्या कहते हो बच्चा पार्टी? इसको क्या कहते हो? इसको क्या कहते हो? पिछले क्लास में मैंने बताया था सर, इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हाँ सर, एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। 100% ये सब पता होगा सबको, पिछले क्लास की बात है। अब मैंने तुमको बोला कि जरा इसका सैंपल स्पेस लिखो, तो सब लिख सकते हो यार। क्या? एक होगा हेड, एक होगा हेड टेल, एक होगा टेल हेड, एक होगा टेल टेल। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, तो पिछली क्लास में मैंने ये चीज बताया है। हेलो भैया, याद हूं मैं। हाँ, सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल, यार तुम भैया बोलोगे यार, काफी मतलब सपोर्टिव बंदा है सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल। मैं अच्छी तरह से, भाई तुमको तो मैं भूलूंगा कैसे यार, ये तो मजाक वाली बात कर रहे हो। देखो अब सैंपल स्पेस हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चा पार्टी पढ़ा था। अब हम लोग सैंपल स्पेस पढ़े थे, तो तुम ये आराम से लिख लोगे सैंपल स्पेस। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसमें ध्यान से सुनना। हमको बताओ ना, एटलीस्ट 1 हेड कितने में है? एटलीस्ट 1 हेड कितने में है? मतलब यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से 1 हेड कितने हैं? मतलब एक हेड कहाँ कहाँ पे आया है? तो तुम बोल दोगे बच्चा एटलीस्ट 1 हेड, ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक हेड होना ही चाहिए। तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यही ना है। तो ये जो मैंने तुमसे पूछा ना, एटलीस्ट 1 हेड, यही कहलाता है, यही एक कहलाता है इवेंट, यही एक कहलाता है इवेंट। किसको किसको ये बात समझ आ गया? किसको किसको ये बात समझ आ गया? या दूसरा क्वेश्चन कोई तुमसे पूछ लेता, एटलीस्ट 1 टेल बताओ इस सैंपल स्पेस में से, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक टेल तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 टेल बताओ, तो क्या क्या होगा? एटलीस्ट 1 टेल बताओ, क्या क्या होगा? तो एक होगा टेल हेड, एक होगा हेड टेल, एक होगा टेल टेल। तो ये हो गया। तो ये जो बी है ना बच्चा पार्टी, ये जो बी है ना, इसी को कहा जाता है इवेंट, इसी को कहा जाता है इवेंट, इसी को कहा जाता है इवेंट। किसको किसको इवेंट समझ आ गया? किसको किसको इवेंट समझ आ गया? इवेंट किसको किसको समझ आ गया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? या तुमसे पूछ लेता, किसको किसको इवेंट समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा इवेंट, अगर नहीं समझ आया तो बोलना। अब देखो, प्रोबेबिलिटी में टेल 3, अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट है। तुमको क्वेश्चन में ना हर जगह दिखेगा 2 बात, एक शब्द दिखेगा एटलीस्ट, क्या दिखेगा? एटलीस्ट, हर बहुत सारे क्वेश्चन में दिखेगा। तो इसका हिंदी मतलब मैं समझा दे रहा हूं, कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा कितना भी। कम से कम तुमको एक तो लेना ही है, और ज्यादा तुम कितना भी ले सकते हो। थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है तो थोड़ा समझ लेना बात को। एक दूसरा वर्ड तुमको दिखेगा प्रोबेबिलिटी में, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1। इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम 0, कम से कम 0। ये 2 बातें बच्चा पार्टी प्रोबेबिलिटी में बहुत बार आएंगे तुम्हारे क्वेश्चंस में। तो आज इस क्वेश्चंस को रट लो, इस चीज को, कि एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में लिख के दे दे बच्चा पार्टी, जिस क्वेश्चन में एटलीस्ट लिख दे दे, वहां समझो कि कम से कम एक लेना है, ज्यादा हम कितना भी ले सकते हैं। लेकिन 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 अभी जस्ट हम लोगों ने इवेंट पढ़ा, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज समझा रहा हूं, एक सैंपल स्पेस मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5 6, एक सैंपल स्पेस मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5 6। जाहिर सी बात है कि एक डाई को मैंने रोल किया, एक डाइस को मैंने फेंका, सॉरी डाइस को मैंने फेंका, तो इसके सैंपल स्पेस इतने ही आएंगे, आउटकम्स जो होंगे वो यही आ सकते हैं। ओके, अब तुमसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ए इवेंट मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ कि टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6, to get a number greater than 6, to get a number greater than 6।
अब मुझे बताओ इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 6 है? इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 6 है? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया। इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 6 है? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया। इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 6 है? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, नहीं है। नहीं ना है क्या? तुम ही खुद बताओ क्या है? इस सैंपल स्पेस में ग्रेटर देन का 6 नंबर कोई है? जो मैं तुमसे इवेंट पूछा हूं टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6। तुम बोलोगे 100% भैया नहीं है क्या? बोलो ना नहीं है, नहीं होगा 100%, नहीं ना है, नहीं ना है। तो इस तरह के इवेंट को कहा जाता है, इस तरह के इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह के इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक दूसरा इवेंट लेते हैं हम लोग, अब एक दूसरा इवेंट लेते हैं। देखो जहां पे तुम्हारे आउटकम्स आ ही नहीं सकते, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं ग्रेटर देन 6, तो उस तरह के इवेंट को मैंने कह दिया इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन तुमसे मैं पूछूं आइदर एन ऑड नंबर और इवन नंबर, आइदर एन ऑड नंबर, आइदर और ऑड नंबर और इवन नंबर, तो ये तो है यार, इस सैंपल स्पेस में ये बात तो है ना? तो इस तरह की इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट, या कोई टीचर या एनसीईआरटी बुक में एक नाम होगा सर्टेन इवेंट, इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। कौन कौन ये दो बात समझ गया? तो अब एक बात तुम सीखे बच्चा पार्टी, इवेंट के दो टाइप, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, और दूसरा होता है श्योर इवेंट। किसको किसको ये दो बातें समझ आ गई 100%? किसको किसको ये दो बातें समझ आ गई, इम्पॉसिबल और श्योर का मतलब? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो यार, अब अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, किसको किसको ये बात नहीं समझ में आया तो बोल सकता है बिल्कुल फ्रीली। कल कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आप लाइव स्ट्रीम जो करते हो का बहुत छोटा करते हो, बड़ा क्यों नहीं करते हो यार? तो देखो यार, ये कोई बोल देना कि 4-4 6-6 घंटा का लाइव स्ट्रीम किया जाए, तो यार बच्चा क्या समझेगा? ना मैं समझा पाऊंगा ना बच्चा समझेगा, बच्चा भी पागल हो जाएगा, टीचर भी पागल हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा इवेंट होता है, टाइम का होता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अभी ये बताओ कि इम्पॉसिबल और श्योर बात का बात समझ आ गया सबको? अरे इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि वो इवेंट हम कर ही नहीं सकते इस सैंपल स्पेस में, तो वो कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर होता है कि वो इवेंट हम कर सकते हैं इस सैंपल स्पेस में, वो कहलाता है श्योर इवेंट। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब एक बात देखो, एक सपोज मैंने एक क्वाइन टॉस किया, टॉसिंग ए क्वाइन, टू क्वाइन मैंने टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है हेड हेड, एक आ सकता है हेड टेल, एक आ सकता है टेल हेड, या फिर आ सकता है टेल टेल। इतने पॉसिबिलिटीज 100% है ना? बोलोगे यस सर, है कि नहीं बच्चा? बोलोगे यस सर। अब मैं तुमसे एक इवेंट पूछ लूं कि बताओ एग्जैक्टली कितने हेड आएंगे? एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, इवेंट मैंने तुमसे पूछा, तो तुम पटाख से लिखोगे एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ पे है? एक ये हो गया हेड हेड, और एक ये हो गया टेल हेड। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो तो इस दोनों के अलावे सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड था ना, एग्जैक्टली 1 हेड ही आना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये नहीं आ गया, इसमें तो 2 हेड है, एक ये और एक ये। अब बचा कितना? बचा 2, एक बचा हेड हेड, एक बचा टेल टेल। तो इसको कहा जाता है बच्चा पार्टी, इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ने सैंपल आउटकम्स लिख दिया और बाकी जो बचे उसमें आउटकम्स, वो आउटकम्स कराता है कंप्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट। समझ गए कॉम्प्लीमेंट का मतलब? किसी को दिक्कत? कॉम्प्लीमेंट के को में किसी को दिक्कत तो बोलो, कॉम्प्लीमेंट में किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसको कोई कोई टीचर ऐसे भी लिख देते हैं ए
डैश कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। या फिर कोई कोई टीचर इसको 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 ऐसे भी लिख देते हैं, बार देते हैं ऊपर, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। यस भैया, समझ आ गया सबको, चलो ठीक। अब चलो आगे आते हैं, देखो यार, अब एक बात मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी जब तुम किसी इवेंट का निकालोगे ना, तो वो मैक्सिमम 1 ही आएगा। ये क्या तुमने बता दिया? हाँ बिल्कुल, जो मैंने बताया वही होगा। किसी भी इवेंट का तुम, नहीं है दिक्कत, ओके, किसी भी इवेंट का तुम जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो भैया मिनिमम कितना हो सकता है? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी भैया मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम 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 0 हो सकता है। ये क्या भैया तुमने बता दिया यार? जो मैंने बताया ना वो एकदम एक्यूरेट बात बताई, ठीक है? तुम जब क्वेश्चन करोगे ना तुमको दिखेगा ये चीज। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है और मिनिमम 0 ही हो सकता है। तो एक बात हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऐसे वाला, दिस दैट। किसको किसको ये बात समझ आ गया? सबको ये बात 100% समझ आ गया होगा, इस बात का मेरा गारंटी। ओके, किसी को दिक्कत? 100% नहीं, किसी को दिक्कत? 100% नहीं। अब एक बात मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट, ये क्या बता रहे हो भैया? हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। इस इवेंट का कंप्लीमेंट अभी जस्ट मैंने बताया, उसका जो सम होता है ना 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ पे मैंने ना बहुत कुछ बता दिया, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह बनेंगे। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा मैक्सिमम 1 हो सकता है या फिर मिनिमम 0 हो सकता है। तो यही बात मैंने लिखा। अब जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट को प्लस करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो वो हर वक्त 1 होगा, वो हर वक्त 1 होगा। ये बात किसको किसको समझ आ गया? ये बात किसको किसको समझ आ गया? नहीं आया तो पूछो, फिर से बताएंगे ये चीज जो मैंने अभी पढ़ाया। किसको किसको समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा यार, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर दिक्कत हुआ होगा तो बोलना, फिर से हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि काफी थ्योरी पढ़ लिया और इतना ही थ्योरी प्रोबेबिलिटी में है, लेकिन जरूरी है क्वेश्चंस। वन कार्ड is drawn from a well shuffled। जिसको कार्ड नहीं समझ आया था पीछे अभी जस्ट, वो चीज यहां समझ आ जाएगा। well shuffled deck of 52 cards। तो find the probability of getting पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ रेड कलर। तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग के क्लास में लिखाया था, अगर जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो यहाँ पे तो जरूर 100% लिख लें, क्योंकि उस फॉर्मूले का यूज होगा जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में लिखाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये बात मैंने पिछला क्लास में लिखाया था। ओके, तो एक बात बताओ, 52 टोटल कार्ड्स हैं, 52 के टोटल कार्ड्स हैं, तो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, 100% बोलो ना। हाँ सर, 52 क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो, तुमसे बोला है कि किंग ऑफ रेड कलर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, किंग ऑफ रेड कलर का। अब जरा ध्यान से देखो, पीछे रिवीजन, 52 कार्ड्स थे, 26 क्या होते थे, किसी को पता है क्या? रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, ये तो सबको पता होगा। 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था।
13 और 13 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, और ये भी 13 और 13 में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब ये 13 और 13 ये रेड कार्ड है ना, तो तुमसे पूछा क्या है, इस 13 में एक किंग भी होता था और इसमें भी एक किंग होता था ना। तो टोटल कितने किंग है बच्चा पार्टी, टोटल कितने किंग है, 2 ही किंग तो हैं। तो क्या हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/52। किसको किसको ये बात समझ आ गया, कैसे आया 2/52? यार ये 2 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स तो 52 थे, तो 2/52 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। किसको किसको ये बात समझ आ गया? अगर दिक्कत है तो बोलो यार इसमें। ऐसे मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें दिक्कत हुआ होगा 2/52 में। किसी को दिक्कत, हाँ या ना बोल दे यार। राज दत्ता, संजीव सिंह, अभिषेक गुप्ता, साक्षी यादव, सूरज कुमार चौधरी, किसी को दिक्कत है यार तो बोलो, ये कहाँ से आया 2/52 में? यार ये तो दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, इतना कुछ मैंने पढ़ा दिया। किसी को दिक्कत? अरे हाँ या ना बोल दे। अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन, ये कहाँ से आया 2/52? किसी को दिक्कत यार बोलो, किसी को दिक्कत? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, फेस कार्ड, ये फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यार एक बात बताओ, क्या यहाँ पे लिखा है रेड? क्या इस क्वेश्चन में लिखा है ब्लैक? बिल्कुल नहीं लिखा है। मतलब टोटल फेस कार्ड की बात कर रहा है ना, तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 12/52। समझ गए क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 12, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, बस 52, तो ये हो जाएगा 12/52। इसी तरह से सी ऑप्शन, इसी तरह से सी ऑप्शन, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। तो यार ये भी तुम आराम से कर लोगे ना, तुमको तो पता होगा, तुमको तो पता होगा, तुमको क्या पता होगा कि 6 क्या होते हैं फेस कार्ड, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। 6 होते हैं रेड कलर के और 6 होते हैं ब्लैक कलर के। तो रेड का क्या हो जाएगा, 6/52, 6/52, ये भी जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था। इसी तरह से चौथा, इसी तरह से चौथा, द जैक ऑफ हट, द जैक ऑफ हट, द जैक ऑफ हट। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो 13 होता है इसी को तो हट कहते हैं। हट रेड कलर का होता है, ये मैंने बताया था। पान जिसको बोला था, इस पान में एक ही जैक होता है, ये मैंने भी बताया था। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/52। क्या हो जाएगा, 1/52। समझे कि नहीं समझे यार, ये बताओ। ये क्वेश्चन सब समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते ही। दिक्कत 100% बोलो, अगर दिक्कत है तो, अगर दिक्कत है तो बोलो यार। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत कोई? ऐसे ये सब तो 9th में भी पढ़े होगे बेसिकली, अगर तब भी दिक्कत है तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत? लगता है सब सो जाते हैं कभी कभी। चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में बेसिकली। और हम लोग आज क्या बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। किसका बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सर नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बात करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में जो इसका वेटेज होगा, वेटेज होगा, वेटेज जो होगा वो मैक्सिमम, मिनिमम बात करते हैं पहले। मिनिमम 3 मार्क्स का वेटेज होगा तुम्हारे एग्जाम में, और मैक्सिमम जो वेटेज होगा, मैक्सिमम जो वेटेज होगा वो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होगा। 4 से 5 मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज होगा इस चैप्टर का। ओके, तो यार काफी मजा आएगा आज का सेशन में। तो देख शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, या पहला क्वेश्चन ही शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ए डाई इज
थ्रोन, ए डाई इज, या ए डाइस, वही डाइस की बात हो रही है, डाई मैं बार बोल रहा हूं, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को ट्वाइस बार फेंका हम लोगों ने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दैट फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइव विल कम अप आइदर टाइम, फाइव विल नॉट कम अप लिख लो, फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग। अब देखो यार बच्चा पार्टी, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक डाइस है जिसको मैंने 2 बार फेंका, थ्रोन किया, 2 बार फेंका, तो एक डाइस है ये और एक डाइस है ये। एक बात बता सकते हो क्या, कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं डाइस के? तो तुम बोलोगे सर 6 होते हैं, ओके। और इसमें भी, इस डाइस में भी पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तुमको जब मैंने बोला था कि जब भी एंड आए तो क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 36 टोटल आउटकम्स होंगे। अब जरा बच्चा पार्टी चेक करते हैं कि ये 36 कैसे कैसे होंगे जब 2 डाइस को फेंकेंगे। तो यार एक 1-1 होगा, एक 1-2 होगा, एक 1-3 होगा, एक 1-4 होगा, फिर 1-5 होगा, फिर 1-6 होगा। 2 डाइस को फेंकने का पॉसिबल आउटकम्स। फिर क्या होगा? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। फिर क्या होगा बच्चा पार्टी? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। फिर क्या होगा? 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। इसी तरह से क्या होगा? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। इसी तरह से लास्ट क्या होगा? बोल दो ना लास्ट क्या होगा, तुम खुद बोल दोगे यार। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। अब देखो ये क्या था, ये क्या था? ये पॉसिबल आउटकम्स थे। ये क्या था? पॉसिबल आउटकम्स थे। क्या था ये? पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे जब हम लोग 2 डाइस को फेंकेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब हम लोग 2 डाइस को, सॉरी 2 डाइस को नहीं, 1 डाइस को ट्वाइस बार फेंकेंगे। ये आ गए 36 है तो गिन लेना, 36 होगा, एकदम कंफर्म 100% 36 होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। इसका मतलब 5 जो है एक भी बार नहीं गिनना आना चाहिए। तो एक बार देख लो तो कि कहाँ कहाँ 5 है। तो एक ये है, कहाँ कहाँ 5 है? एक ये है जिसमें 5 है। फिर कहाँ पे है? एक ये पूरा रो है। तो बच्चा पार्टी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 12/36। और ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों सर? 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो यार जो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो ये वाला को रिमूव करना था।
लेकिन 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 ये 12/36 इसलिए नहीं होगा बच्चा पार्टी, 12/36 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चा पार्टी हम लोगों ने यहाँ 55 को 2 बार गिन लिया, जबकि कितनी बार गिनना था, 1 बार। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 11/36, 11/36 होगा। अभी भी गलती है बच्चा पार्टी। क्या बोला है पहला क्वेश्चन कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब दोनों टाइम में 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/36। मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरा क्वेश्चन का होगा, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार, एटलीस्ट वंस आ रहा है, तो आ तो रहा है, तो 11/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह से था पहला क्वेश्चन कि 5 नहीं आना चाहिए, तो यार 36 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा 25, तो 25/36 पहला का आंसर हो जाएगा। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लाइव क्लास में, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि हम लोग पहला क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर ला रहा था और मैं बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? एक प्यारा सा इमेज भेज दो यार, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला था कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब दोनों बार क्या, सिंगल बार भी 5 नहीं आना चाहिए जब डाइस को फेंकते हैं, तो जो 5 आता है उसको रिमूव कर दो और उतना में से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा। समझ गए क्या ये क्वेश्चन? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को दिक्कत? चलो समझ गए सब, चलो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत हो तो बोलेगा खुद कि दिक्कत है, ऐसे किसी को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए यार, अगर दिक्कत है तो बोलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स cards numbered from 1 to 49. A card is drawn from the bag at random, after mixing the cards thoroughly, to find the probability that the number on the drawn card is, पहला ऑप्शन है कि एन ऑड नंबर आना चाहिए। चलो एक एक करके करते हैं, पहले करते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, जिसको थोड़ा मोड़ा एपी का नॉलेज होगा ना वो क्वेश्चन को कर डालेगा। देखो एक बैग है जो कि कंटेन करता है 1 से लेके 49 नंबर तक, 1 से लेके 49 नंबर तक। ओके मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, सुनना। एक बैग है जो कि कंटेन करता है 1 से लेके 49 नंबर तक, एक बैग है जो कि कंटेन करता है 1 से लेके 49 नंबर तक। ओके अब जरा बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, मेरा कहना क्या है कि जो नंबर प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कितने ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, 1 एक ऑड नंबर है, बोलो बिल्कुल सर। 49 एक ऑड नंबर है, बोलो बिल्कुल सर। है कि नहीं है? बोलो ना यस सर, है कि नहीं है? तो यार 1 से लेके 49 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, किसी को पता है? बिल्कुल नहीं ना। तो देख, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 2 होगा ऑड नंबर नहीं, 3 होगा एक ऑड नंबर, एक 5 होगा, इसी तरह से लास्ट एक ऑड नंबर 49 होगा। क्या ये तुमको बच्चा पार्टी एपी दिख रहा है क्या? एपी दिख रहा है क्या? बोलो यस सर। तो ए प्लस एन माइनस 1d कर लो, तो इसके बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं वो निकल जाएंगे, ऑड नंबर। और एन टर्म तुमको पता है 49, इसको सॉल्व कर लो, ए 1 एन 49 माइनस 1
एन निकालना ही ना है, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, 49। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो n बराबर 25 होगा, मतलब 25 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड नंबर है इस नंबर के बीच में, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 25/49। किसको किसको ये बात समझ आ गया कि मैंने यहाँ क्या किया? किसको किसको ये बात समझ आ गया? किसको किसको ये बात समझ आ गया कि 25/49 होगा इसका आंसर? यार सिंपल था, सिंपल था, 1 से लेके 49 तक के बीच में तुमको ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो मैंने 1 लिख लिया और मैंने 49 लिख लिया। मुझे ये पता है कि 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है। अब ये एक एपी बन गया, तो इसके बीच का नंबर ऑफ टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको n टर्म पता है, हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको कॉमन डिफरेंस पता है, और अगर हम नंबर ऑफ n टर्म्स निकाल लें तो इसका प्रोबेबिलिटी आसान से निकाल सकते हैं। सबको ये बात समझ आ गया होगा। अब दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात देखो, दूसरा क्वेश्चन है एन इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर नहीं, दूसरा क्वेश्चन पहले इजी करते हैं। ए मल्टीपल ऑफ 5, ए मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 1 से लेके 49 तक में तुमको ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि 5 का मल्टीपल है। तो ये भी तुम आराम से कर लोगे यार, ये भी तुम आराम से कर लोगे। कैसे करोगे? 1 है क्या 5 का मल्टीपल? नहीं, 5 है, इसी तरह से 10 है, इसी तरह से 15 है, और लास्ट कितना होगा 45, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। अब यह एक तरह का एपी दिख रहा है जिसमें तुमको an पता है 45 है, जिसमें तुमको ए पता है 5 है, तुमको डी पता है 5 है, तो तुम आराम से n निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो बिल्कुल सर, जरा निकाल के देख लेना नंबर ऑफ टर्म्स, इसका 9 आएगा, तो मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा ये 9/49। किसको किसको ये बात समझ आ गया? देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलो अमृता राज, अमृता 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 राज सिंह, हेलो। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला, किसको किसको समझ आ गया? देखो यार थोड़ा सा एपी का मैंने कॉन्सेप्ट लगाया और बहुत इजी में मैंने बता दिया। नो अभिषेक गुप्ता सही बोल रहा है। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? और अगर बच्चा पार्टी तुमको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी का थर्ड पार्ट, जरा सॉल्व करके बताना, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुम्हारा थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखते हैं कौन करके देता है, बहुत इजी है। एन इवन प्राइम नंबर, जरा करके बताना तो। एन इवन प्राइम नंबर, बच्चे फंस जाएंगे। एन इवन प्राइम नंबर जरा बताना करके। एन इवन प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, एन इवन प्राइम नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एन इवन प्राइम नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चा पार्टी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी, क्या होगा? अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सूरज कुमार चौधरी, अमृता राज सिंह, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? एन इवन प्राइम नंबर। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये नहीं आ रहा है तुमसे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा पार्टी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इनफाइनाइट, इंडेफिनिट, गलत है। 1/49 कौन बोल रहा है? अभिषेक गुप्ता 1/49, अभिषेक गुप्ता 1/49। और कोई? हाँ अभिषेक गुप्ता सही है, तुम्हारा 1/49 ही होगा इसका। 2 गलत है, सूरज 2 गलत है। यार इवन प्राइम नंबर है ना, एक बात तू बता देगा मुझे, बताएगा क्या? बोलो पूछो क्या सर, 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर है क्या? हाँ 2 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तुमको बताने मैंने बोला, नंबर नहीं बताने मैंने बोला। सूरज तुम्हारा 2 सही है, मैंने समझा कि तुम 2 प्रोबेबिलिटी बता रहे हो। चलो सही है तुम्हारा, जिसका इसका ये आंसर आया है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि ना बोर्ड में ना बहुत बार पूछा है, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में ना बहुत बार पूछा है। इसका इजी वाला पार्ट तुम्हारे यूट्यूब पे सब टीचर बताएंगे, लेकिन हार्ड वाला पार्ट नहीं बताएंगे जो मैं बताने वाला हूं। फाइंड द probability, find the probability that
leap year that leap year selected at random will contain 53 मंडेज। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन कहां से सर आपने दे दिया? हाँ यार मैंने दे दिया ना, 2013 का यह क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, फिर मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा तुमको, सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर 2/7, 3/7, 1/7 और 4/7। देखते हैं कौन करता है, जल्दी बताओ इसका आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा समझ गया होगा वो बहुत आसानी से कर देगा। मतलब लीप ईयर तुमको बताना है जिसमें 53 मंडेज आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताना है। देखते हैं कौन करता है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो बहुत दिक्कत है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा ही। जल्दी करो, और यार लाइक करवाओ यार, चैनल को शेयर करो, ऐसे तुम लोग नहीं करते हो शेयर तो मजा नहीं आता। चलो मैं करता हूँ यार, चलो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी का आंसर नहीं आ रहा तो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल्ड रहो तुम लोग, मैं तुमको हर तरह का क्वेश्चन करा दूंगा, और इसका डीपीपी तुमको कल मिल जाएगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी, नहीं तो अगर ऐप पे हो तो ऐप पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी सी बोल रहे हैं, सी बोल रहा है अभिषेक गुप्ता और डी बोल रहा है सूरज कुमार चौधरी, दोनों का गलत है, इसका आंसर ए होगा। अब ए कैसे होगा तो जरा मैं देखो बताता हूँ यार। एक बात जरा तुम बता सकते हो क्या कि लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? देखो मैं एकदम इजी में बता रहा हूँ, समझना। तुम बोलोगे यस सर 366 डेज होते हैं, ठीक, 360 डेज होते हैं ना, इसका मतलब 52 कंप्लीट वीक होता होगा यार। अगर तुमको विश्वास नहीं है कि 52 कंप्लीट वीक होता होगा तो 7 से डिवाइड करके जरा देखना, 52 कंप्लीट वीक होते होंगे और 2 एक्स्ट्रा दिन होते होंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज होते होंगे 100%। अब एक बात तुम बता सकते हो क्या, 52 कंप्लीट वीक होते होंगे, इसका मतलब 52 मंडे भी आते होंगे, बोलो ना। हाँ सर 52 संडे भी आते होंगे, बोलो ना। यस सर 52 वेडनेसडे भी आते होंगे, सब कुछ आते होंगे। मामला कहाँ फंस रहा है? इस 2 एक्स्ट्रा दिन पे। मामला कहाँ फंस रहा है? इस 2 एक्स्ट्रा दिन पे। मामला कहाँ फंस रहा है? इस 2 एक्स्ट्रा डेज पे। तो जरा ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस 2 एक्स्ट्रा डेज का मैं बता रहा हूँ यार। ये 2 एक्स्ट्रा दिन कैसे कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है संडे और मंडे, या फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या फिर हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे, या फिर हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, या फिर हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे, या फिर हो सकता है सैटरडे और संडे। ऐसा ही कुछ हो सकता है, 2 दिन एक्स्ट्रा, ऐसा ही 2 दिन हो सकता है। बिल्कुल बोलो यस सर। अब एक बात जरा बताओ, हमको प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि लीप ईयर कितने होना चाहिए? 53 मंडेज का ना, तो मंडे कहाँ कहाँ आ रहा है 2 दिन में? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल कितने आउटकम्स हैं? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 2 में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/7। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? और अगर समझ आ गया तो एक प्यारा सा इमेजी भेज दो, अगर समझ आ गया तो एक प्यारा सा इमेजी भेज दो, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी जस्ट पूछूंगा, देखते हैं वो कौन करता है। किसको किसको ये समझ आ गया यार, बताओ जल्दी। किसको किसको ये समझ आ गया?
yes, that is so good questions for our board. थैंक यू अभिषेक गुप्ता यार, अपने फ्रेंड लोगों से शेयर कर दो अगर शेयर कर सकते हो तो। और मुझे ऐसा लगता है यार काफी मजा आ रहा होगा। तुम्हारे और भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, उन चैनल से तो मेरा चैनल मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है। सर यार सबको अपना चैनल बेस्ट लगता है, मेरा इसलिए बेस्ट हमको लगता है क्योंकि मैं पूरे लाइव में डिस्कस करता हूँ, मेरी से भी गलतियां होती हैं और मैं उसको सुधारता भी हूँ। तो लाइव में मैं डिस्कस करता हूँ और सब कुछ तुमको डीपली में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल क्रैश कोर्स नहीं होता। और इसका डीपीपी वगैरह भी तुमको मिलता है। तुम अगर व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप से ले लो, या डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का ऐप है, वहां से डाउनलोड करके तुम वहां से भी ले सकते हो यार। और यार जो भी प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड करते हो रेटिंग करना मत भूले यार, रेटिंग इतना तो तुम कर सकते हो यार, रेटिंग करके और जरा कमेंट वगैरह अच्छा खचा थोड़ा लिख दो यार, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। शेयर कर चुके हैं सर, अभी तुम लोग शेयर नहीं करोगे ना तो मत करो। कल परसों में एक वीडियो आ रहा है, 2 मिनट का वीडियो होगा, वो एक न्यू कोर्स ला रहा हूँ क्लास 10th के लिए, मैं उसका प्लान बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तब तक एक क्वेश्चन और तुम लोग करो, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, चाहे वो वाला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछ ले चाहे ये वाला पूछ ले, लेकिन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एन ordinary year has 53 Mondays. Year has 53 Mondays. देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है। ऑप्शन सुन लेना, 1/7, 2/7, 3/7 और D 4/7। देखते हैं ये कौन करता है। जल्दी इसका सॉल्यूशन बताओ, जल्दी इसका सॉल्यूशन बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 मंडेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर चाहो तो 2 सेकंड में आंसर बता सकते हो, नहीं तो 2 घंटा भी लग जाएगा, नहीं बनेगा। जिससे पिछला क्वेश्चन बना होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा। जल्दी करो बच्चा पार्टी, जल्दी। मुझे तो जल्दी जल्दी करो। जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी। किसी का आंसर आया कि नहीं आया कर मैं चेक कर लूं। 1/7 अभिषेक गुप्ता ए ऑप्शन बोल रहा है, और किसी का नहीं बना क्या यार? हाँ अभिषेक गुप्ता का सही है, ए ऑप्शन ही होगा। अभिषेक गुप्ता बिल्कुल सही है यार। कहाँ से अभिषेक तुम बिलोंग करते हो? अभिषेक मतलब क्या मैं बोल रहा था, चलो ठीक है 1/7 होगा। जिसका आंसर नहीं आया यार वो एक बार अपने पीछे वाले वीडियो को फिर से देखे, क्योंकि ना सेम क्वेश्चन था। 365 प्लस ऐसा कुछ प्लस 1 डे करके आएगा, 1 एक्स्ट्रा दिन करके आएगा। और ये 1 डे क्या क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है, संडे होता है। तो एक मंडे हमको लेना था, तो 1/7 इसका प्रोबेबिलिटी होता। अच्छा ठीक ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में यार, काफी मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक इजी क्वेश्चन करेंगे। एक लंबा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को लिखना, समझना। अगर समझ सकते हो तो काफी मजा आएगा इस क्वेश्चन में, मेरी गारंटी है 100%। ध्यान से सुनना, 2011 का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी of guessing the correct answer to a certain question
is x by 12 if the probability guessing the wrong answer is 3 by 4, तो find the value of x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ गए होगे तो. यार देखो, एक बंदा था, मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना. एक बंदा था जो कि एक क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को जब तुम गेस कर रहे थे तो करेक्ट होने पे तुमको x by 12 नंबर मिलता था. ठीक है, और अगर तुम उसको रॉन्ग करते हो तो वो 3 by 4 होता है. तो तुमको वैल्यू x का बताना है. तो यार मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको अगर याद होगा कि p गेसिंग फॉर करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग फॉर करेक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग फॉर इनकरेक्ट इज इक्वल टू 1. अब ये कहां से आया भैया, ये कहां से आप बता रहे हो यार? तो पिछला लेक्चर याद करो कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस कोई इवेंट का कंप्लीमेंट, उस प्रोबेबिलिटी का कोई उस कंप्लीमेंट जो होता था वो 1 होता था. पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था. किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसका कंप्लीमेंट 1 होता है. तो वही चीज तो यहाँ पे हो रहा है. तो बस इसको कर लो सॉल्व. x by 12 प्लस 3 by 4 इक्वल टू 1. अब इसको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो. सॉल्व करके देखना x बराबर 3 आएगा. सबको समझ आ गया क्या? हाँ चलो, आपसे बुक का सही है. अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है.